अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब चांडियो में भागता भागता पहुंचा। मेरे पास एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और इस ब्रेकिंग का ताल्लुक बहरहाल सिंध हुकूमत से। और सिंध हुकूमत में इस वक्त होने क्या जा रहा है, बड़ी एक नई न्यूज़ आई है और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सूबाई वजीर लेबर ने अपने ही सेक्रेटरी के खिलाफ वजीर आला सिंध को खत लिख दिया है। ये खत की कापी इस वक्त मेरे पास मौजूद है। सूबाई वजीर लेबर जिनका नाम है अब्दुल सलाम थईम के बेटे शाहिद अब्दुल सलाम। ये आपको पता है कि शाहिद अब्दुल सलाम जो है अब्दुल सलाम थईम के बेटे हैं, जो कि वजीर तालीम भी रह चुके हैं सिंध में। उनके बेटे ने अपने ही सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड मिस्टर मोहम्मद रफीक कुरैशी के खिलाफ जो है वो एक खत लिख दिया है। और इस खत में क्या कहा गया है, ये इंतहाई अहम बात है। और ये खत अब वजीर के गले में भी पड़ गया है। इस खत लिखने की उसे क्या सजा मिलेगी ये तो बाद में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उन्होंने ये खत लिखकर ऐसा काम किया है कि मैं आपको क्या बताऊं। असल में उन्होंने जिस सेक्रेटरी के खिलाफ खत लिखा है उसके पहले ये बताऊं कि इस खत में उन्होंने कहा क्या है, उसके बाद बताता हूं कि वो सेक्रेटरी है क्या और वो सेक्रेटरी क्या कर सकता है और वो सेक्रेटरी कितना ताकतवर है और वो सेक्रेटरी किस ताकतवर ग्रुप से ताल्लुक रखता है। पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस सेक्रेटरी साहब के बारे में उन्होंने ये लिखा है कि सेक्रेटरी वर्कर वेलफेयर बोर्ड ने ऑफिस के लिए 80 करोड़ रुपए की जगह खरीद ली। ठीक है, पहला इल्जाम। और ये खती रकम जो है उन्होंने जो है वो बॉडी की मंजूरी के बगैर ही खरीद ली जगह। दूसरा इल्जाम, 3 करोड़ रुपए की मंजूर बजट की बजाय सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने 40 करोड़ रुपए का टीका लगा दिया। ये इस खत में है। अच्छा, बात तो चल रही है आमतौर पर जो लोअर तबका है उसके लिए हजारों और लाखों ही बड़ी बात है। अब बात चल रही थी करोड़ों की, लेकिन बात करोड़ों तक रुकी नहीं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह 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 वाह। ये सिंध हुकूमत में जो गरीबों का पैसा है वो कौन हड़प कर रहा है और कहां जा रहा है, इसकी जरा थोड़ा सा एक नजर आपकी तरफ भी आ जानी चाहिए। जी हाँ, ये हैं सर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के सेक्रेटरी ने 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स यानी मोटरसाइकिल की खरीदारी की मंजूरी जो है का इश्तिहार बगैर मंजूरी के लिए दे दिया। इश्तिहार दे दिया है जी, 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स मोटरसाइकिल की खरीदारी का इश्तिहार दे दिया, लेकिन मंजूरी के बगैर। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरबाब भाई कितने के होंगे, चलो 10 करोड़ ना, 1 अरब ना, 2 अरब ना, चल बता देता 3 अरब रुपए जनाब आली मंजूरी के बगैर सेक्रेटरी ने 3 अरब रुपए की बाइक्स खरीदारी का इश्तिहार दे दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उसके ही महकमे का सूबाई वजीर यानी शाहिद थईम साहब कह रहे हैं। अच्छा, इन्होंने ये खत मोहम्मद रफीक कुरैशी साहब के बारे में वजीर आला सिंध को लिख दिया। जैसे कि मैंने खत की कापी आपको दिखा दी। खत में जो है आपको पता है यहां भी नाम है सूबाई वजीर का, खत में उनके दस्तखत भी हैं। अच्छा, जैसे ही उन्होंने ये खत लिखा तो फिर उनको पता चल गया कि उन्होंने काम क्या किया है। सिंधी में एक कहावत है, मैं उसका पहले सिंधी में बताऊं फिर तर्जुमा उर्दू में बताता हूं। तवा के कहे चयो तो नांगन जे बिरड़ में हथ विधो। आपको किसने कहा कि जहां सांप जाके छुपता है उसके सुराख में हाथ डाल दो। आप सांप के सुराख में हाथ डालेंगे तो सांप सलामी करेगा क्या? सांप तो डसेगा। जैसे इन्होंने खत लिख दिया फिर इनको पता चला कि अरे साईं मुझा, मैंने कहां जाकर ये खत लिखा है। खत जिसको लिखा उसने भी रेस्पॉन्स नहीं दिया, उसने बल्कि कहा कि भाईजान आपने जिसके बारे में खत लिखा है इसको तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़े बड़े लोग इसे कुछ नहीं कर सकते और वो भी हुकूमती शख्सियात इस खत का कोई नोटिस नहीं ले रही, बल्कि आखिरी इतलात ये आ रही है कि उन पर ये दबाव कि ये खत ही वापस ले ले। और हो सकता है कि वो कहें ये खत मैंने लिखा ही नहीं, सही दस्तखत भी उसके, नाम भी उसका, लेटर पैड भी उसकी, मगर हो सकता है कि वो कहे ना। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों हुआ? जब उन्होंने प्रूफ के साथ अपने सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के बारे में लिखा है कि जी उन्होंने अरबों तो
करोड़ों तो छोड़ो, अरबों रुपए का मामला बगैर मंजूरी के इश्तिहार दे दिए। अब ये बाइक्स कहां से खरीदी जाएंगी, ये एक सवाल है। लेकिन जो असल मामला ये है कि सेक्रेटरी के पीछे ताकत कौन सी है। सेक्रेटरी उस ताकतवर ग्रुप का आदमी है जिसका दफ्तर मेट्रोपोल के इर्द गिर्द है, और उस ग्रुप के पेरोल पर तो बहुत सारे वुजरा और सेक्रेटरीज हैं। ये हमारा वजीर साइन बड़ा शरीफ आदमी है, ये क्या बेचता है उसके सामने? वो तो हुकूमतें बनाता है भैया, वो तो बड़े साहबों के कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। उस ग्रुप का आदमी है वो, और वो सेक्रेटरी उस ग्रुप का है, ये तो किसी खाते में नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब अपने ही महकमे में सूबाई वजीर की नहीं चलती तो फिर किसकी चलती है भाई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो वाज़ेह है कि सूबाई वजीर भी डिमी है। यहां पर ताकतवर वो लोग हैं जो ताकतवर लोगों के लोग हैं, और वो जो ताकतवर आदमी है वो बड़ी ताकत का आदमी है, और यूं ताकतवर लोग जो है वो सिंध हुकूमत पर काबिज हैं। ये वजीर तो ऐसे ही दिखाए के हैं, क्योंकि अगर उनकी चलती तो इस खत पर नोटिस होता, क्योंकि सिंध के अवाम के 3 अरब लगभग 4 अरब रुपए का टीका लग रहा है, और कोई उस पर नोटिस नहीं ले रहा, कोई उस पर कोई बात नहीं कर रहा, कोई उस पर एक्शन नहीं ले रहा। तो मतलब क्या है? मतलब यह है कि ये बंदरबाट होगी, सब खामोश है, और उस ताकतवर ग्रुप के सामने ये कोई भी कुछ भी नहीं बेचता। वो ताकतवर ग्रुप जो है उसके बारे में मैं अगर नाम लूंगा पूरा तो वो नाराज हो जाते हैं, लेकिन इशारों किनारों में हर कोई समझ जाएगा कि वो ताकतवर ग्रुप कौन सा है, और उस ताकतवर ग्रुप की ताकत इस सेक्रेटरी के साथ है। लिहाजा इस सेक्रेटरी का ये वजीर तो क्या, कोई भी वजीर बाल भी भींगा नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर ताकत का जोर चल रहा है। तो आपको बात समझ में आ गई ना कि सिंध में, सिंध हुकूमत में आखिर चलती किसकी है? ये सवाल बहुत अहम है कि आया चलती उनकी है जो बाजार चला रहे हैं हुकूमत, या चलती उनकी है जो हुकूमत में नहीं है, पीछे बैठे हुए लेकिन हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है, उनकी चलती है। अब इस खत के बाद पता चल जाएगा। अगर सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई हो गई तो समझो सूबाई वजीर और सूबाई हुकूमत की बात चलती है। अगर इस खत के मंजर आम आने के बावजूद उस सेक्रेटरी को बाल भीगा नहीं होता, उसका बाल भी भीगा नहीं होता, तो इसका मतलब यह है कि ताकतवर हलकों की चलती है। और वो ताकतवर आदमी जो है ना, वो जरूरी नहीं है कि कोई और हो, वो ताकतवर ग्रुप जो है जरूरी नहीं है कि कोई और हो, वो वही है जो सिंध हुकूमत चला रहा है, बरसों से चला रहा है, सिर्फ नजर नहीं आता। बाकी सबको पता है कि सिंध हुकूमत कौन चला रही है और कौन से वज़रा और सेक्रेटरी उसके पेरोल पे हैं और उन्हीं की ताकत पे चलते हैं। मेरा फर्ज था आपको आगाह कर दूं। अब सिंध हुकूमत जाने, वजीर जाने, क्योंकि इस वजीर के पहले ही पीछे पड़े हुए थे लोग, और हो सकता है कि आने वाली काबीना में ये वजीर हो भी ना, क्योंकि अब तो उन्होंने वहां वो काम किया है जो मैंने आपको बताया कि सांप के सुराग में हाथ डाला है। अब डसेगा तो जरूर, बाकी उसकी किस्मत। मेरा काम था आपको बताना, अब आपकी मर्जी है, आप जो कार्रवाई करें, क्योंकि अवाम के पैसे तो गए भैया। खुदा हाफिज।